अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। अगर हम आरसी सर्किट में देखें, हमारे पास ये कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है। हम इसको इस बैटरी के पोटेंशियल के साथ, जो पोटेंशियल का सोर्स है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास V0 है, हम इसके साथ जोड़ते हैं। पहले हम स्टडी कर लेते हैं आरसी ग्रोथ सर्किट। ग्रोथ सर्किट या इसको बोल देते हैं चार्जिंग हमारे पास सर्किट है। ये ऐसा सर्किट है कि जिसमें चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर ग्रो करता है, कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, उस पर चार्ज पहुंचता है। अगर मैं यहाँ पे इसको इस स्विच के साथ जोड़ दूँ, इस स्विच को हम इस टर्मिनल ए के साथ जोड़ देते, तो ये बैटरी क्या करेगी, बैटरी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को उठाएगी, यहाँ से पॉजिटिव इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके वो इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे। तो हम देखेंगे कुछ देर के बाद यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। जितना मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज है वो Q0 आ सकता है, वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे Q0 क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव। ये मैक्सिमम चार्ज जो बैटरी की प्लेट पे पहुँच सकता है। और चार्ज को हम किसके इक्वल लिख देते हैं, हमें पता है कि Q इज़ इक्वल टू ये मैक्सिमम चार्ज जो प्लेट्स पे पहुँचता है। अगर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर ना होता तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसका इस साइड पे टाइम ले लूँ और इस साइड पे मैं चार्ज का ग्राफ प्लॉट करूँ, विद इन नो टाइम, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, द चार्ज अप्रोचेस टू Q0, मैक्सिमम चार्ज वो फ़ौरन उस पर डिपॉजिट हो जाता, वो टाइम नहीं लेगा। यूँ ग्राफ यहाँ से उठता ज़ीरो से, फ़ौरन यहाँ पे पहुँच के उसके बाद ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता विद इन नो टाइम। लेकिन जब हमने रास्ते में रेजिस्टर लगा दिया, रेजिस्टर की वजह से वो जो चार्जिंग होती है वो स्लो हो जाती है। कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूं, एक साइड पे हम ले लेते हैं हमारे पास, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये है हमारे पास Q, यहाँ पे कह देते हैं ये हमारे पास उसका टाइम। इस साइड पे हम ले लेते हैं Q को, जो मैक्सिमम चार्ज है उसको हम क्या लिख देते हैं, Q0। वो ये मैक्सिमम चार्ज के लिए ये लेवल है। जब आरसी सर्किट में जोड़ दिया तो अब इसके साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। जब आरसी सर्किट में जोड़ा है तो अब उसको चार्जिंग के लिए ये टाइम लगा, इनफिनाइट टाइम के बाद या के ये फुली तौर पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन ये छोड़ दी है कि यहाँ से उसको इनफिनाइट टाइम लगेगा, फिर जाके वो फुली तौर पे चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ कि ये इतने टाइम पे जाके फुली चार्ज होता है। अब देखें कि अब उसको ऐसा ऐसा टाइम भी बढ़ता जा रहा है, चार्ज की मैग्नीट्यूड, चार्ज भी इंक्रीज़ कर रहा है। इतने टाइम पे जाके यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इतने टाइम पे जाके वो क्या करता है, वो फुली चार्ज हो रहा है। यहाँ पे क्या था, ज़ीरो टाइम में चार्ज हो रहा था क्योंकि किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। फ़ौरन जो ही बैटरी से कनेक्ट किया, फ़ौरन चार्ज मैक्सिमम हो गया। अब रेजिस्टेंस के लगा देने से रेजिस्टेंस चार्जेस के फ़्लो को अपोज करती है, उसकी वजह से यहाँ से चार्ज इधर पहुँचने में, यहाँ से चार्ज इधर पहुँचने में टाइम लग जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अगर मैं सर्किट का टाइम कांस्टेंट डिफाइन करूँ, टाइम कांस्टेंट है टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट (63% ऑफ Q0), या इसको लिख देते हैं 0.63 टाइम्स द Q0 का 63%। यहाँ पे 0
यहाँ पे अगर 100% है, मिड में कितना आ जाएगा, ये 50%, इससे ऊपर जाके यहाँ पे कहीं आ जाएगा 63% ऑफ क्यू नॉट। तो इतना चार्ज स्टोर होता है, टाइम क्या लगता है, ये क्या कहलाता है, ये उसका टाइम कांस्टेंट RC कहलाता है। तो ये हमारे पास उसका टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट है। और टाइम कांस्टेंट को किससे शो करते हैं, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू RC, ये सर्किट का टाइम कांस्टेंट। अगर मैं इसमें हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्मॉल RC है, R और C का जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल है। अगर मैं RC का प्रोडक्ट बढ़ा दूं, रेजिस्टर को बढ़ा दूं या कैपेसिटर को बढ़ा दूं या दोनों को बढ़ा दूं, या इसको ज़्यादा बढ़ा दूं, इसको थोड़ा सा कम भी कर दूं, प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए। R और C का प्रोडक्ट बढ़ा दें, फिर उसकी चार्जिंग ज़्यादा स्लो हो जाती है, यूं करके ग्राफ यहाँ पहुँचता है। फिर इसको मुकम्मल तौर पे चार्ज होने के लिए कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब इतने टाइम पे मुकम्मल चार्ज हो रहा है, पहले इतने टाइम पे हो रहा था। ये किसका ग्राफ है, अगर हम RC को लार्ज कर दें, अगर मैं इसका टाइम कांस्टेंट देखूं, ये है 63% ऑफ द टोटल चार्ज। ये लाइन जाके इसको टच करेगी, इस ग्राफ को इधर, ये ग्राफ इधर आ जाएगा। इसके लिए टाइम कांस्टेंट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना है, और इसमें टाइम कांस्टेंट लार्ज है। इसमें टाइम कांस्टेंट कम था, इसमें टाइम कांस्टेंट क्या है, वो लार्ज है। चार्जिंग पे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं डिस्चार्जिंग का ग्राफ प्लॉट कर दूँ, अब इसका कनेक्शन मैं कर देता हूँ, स्विच S का इस टर्मिनल B के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। इससे डिसकनेक्ट करके इसका कनेक्शन इसके साथ कर देते हैं। अब वो पॉइंट A से डिसकनेक्टेड है। अब बैटरी का कोई करैक्टर नहीं है, बैटरी इसके साथ अपना कोई किरदार अदा नहीं करे। अब यहाँ पे देखें कैपेसिटर फुली चार्ज है। पहले चार्जिंग के वक्त करंट कितना था, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, इधर कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन थी, पॉजिटिव इधर जा रहा था। अब देखें पॉजिटिव ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली है। अब पॉजिटिव यहाँ से मूव करके वो यहाँ पे आता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करेगा, इस कैपेसिटर की प्लेट से यहाँ पे पहुँचेगा, इस नेगेटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है हमारे पास, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या डिके ऑफ कैपेसिटर, इसको डिके भी कह सकते हैं, डिके सर्किट है, या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन RC सर्किट में ये डिस्चार्जिंग है। अगर मैं डिस्चार्जिंग का ग्राफ प्लॉट करूं, इस साइड पे हम टाइम ले लेते हैं, इस साइड पे ये क्या है, Q, मैक्सिमम चार्ज कितना है, Q नॉट। अब चार्ज ने कम होना है, ये डिस्चार्जिंग है। इसको मैं किसके लिए लिख देता हूँ, फॉर स्मॉल RC के लिए डिस्चार्जिंग ये है। अगर मैं RC को इंक्रीज कर दूं तो इस केस में डिस्चार्जिंग ये आ जाएगी। कैपेसिटर को मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज होने के लिए इन्फिनाइट टाइम लगता है। इन्फिनाइट टाइम के बाद जाके वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और इधर भी फुली तौर पे उसको चार्ज होने के लिए, मुकम्मल चार्ज होने के लिए, इतना चार्ज पहुंचने के लिए इसमें भी इन्फिनाइट टाइम लगता है। अब इसमें हम अगर इसका टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, वो टाइम जिसमें 63% चार्ज डिस्चार्ज होगा। जब 63% चार्ज प्लेट से ख़त्म हो जाएगा, जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज बचेगा वो 37% होगा। तो चार्ज कितना होगा, यहाँ पे 0, ये 100%, मिड में 50%, ये 37%। 37% ऑफ Q नॉट, ये प्लेट्स के ऊपर रिमेनिंग चार्ज होगा जो प्लेट्स पे पड़ा है। उसमें से क्या होगा, डेफिनेशन में वही 63% है। इसमें 63% चार्जिंग था और उसमें 63% डिस्चार्जिंग है। तो यहाँ पे देखें, स्मॉल RC के लिए उसका टाइम कांस्टेंट इतना है, ये उसका टाइम कांस्टेंट फॉर स्मॉल RC है।
लार्ज आरसी के लिए उसका टाइम कांस्टेंट, उसका टाइम कांस्टेंट ये है फॉर लार्ज आरसी। अब एक चीज आप नोट करें कि स्लोप है जो स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ जो है वो है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा की, दिस इज इक्वल टू करंट। ये क्यू डिवाइडेड बाई टी करेंगे, ये हमारे पास करंट है। अब इस केस में देखें स्लोप पॉजिटिव है, लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर आ रही है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, करंट किधर फ्लो कर रहा था, यूं इधर जा रहा था। उस केस में देखें ग्राफ यूं आ गया है जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो स्लोप होती है, जो टेन थीटा होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे करंट की एक डायरेक्शन थी, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, उसको डिपॉजिट करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए, जब डिस्चार्जिंग होती है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्या है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। करंट अपनी डायरेक्शन को वो तब्दील कर रहता है। तो स्लोप यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव का मतलब है करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो ये हमारे पास किसी कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग है। और दोनों अगर एमसीक्यूज पूछ लें, जो चार्जिंग होती है वो भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करती है, जो डिस्चार्जिंग होती है वो भी हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करती है। अगर मैं चार्जिंग के लिए फार्मूला लिख दूँ तो मैं यूँ लिख देता हूँ कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल टी ओवर आर सी है। ये इसका फार्मूला है। जो टी इंक्रीज करता जाएगा ये वाला फैक्टर क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। इस डिक्रीज करने से चार्ज की कीमत क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। और एक्सपोनेंशियल डिस्चार्जिंग का जो फार्मूला है, डिस्चार्जिंग में हमारे पास Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अगर मैं यहाँ पे टी ज़ीरो लिखता हूँ तो देखें Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर ज़ीरो, ई रेज टू पावर ज़ीरो, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट आ जाएगा। अगर मैं टाइम को इन्फिनाइट लिखता हूँ, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, चार्ज क्या आ जाएगा, ज़ीरो। देखें उसको मुकम्मल डिस्चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए, इन्फिनाइट। शुरू में चार्ज कितना था, ये शुरू में चार्ज उस पर क्यू नॉट था। इन्फिनाइट टाइम के बाद जाके वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। इधर भी अगर आप t इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, चार्ज ज़ीरो आ जाएगा। जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे, t इज इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करें, ये रकम क्या आ जाएगी, ज़ीरो। 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू क्यू नॉट आ जाएगा। तो इन्फिनाइट टाइम लगता है चार्जिंग के लिए और इन्फिनाइट टाइम लगता है डिस्चार्जिंग के लिए। और दोनों साइनोसाइडल उसमें चार्जिंग नहीं है, लीनियर चार्जिंग नहीं है। हमेशा जो होती है एक्सपोनेंशियल चार्जिंग होती है और एक्सपोनेंशियल डिस्चार्जिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक से रेलिवेंट, इससे मुतल्लिका कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में, आपको बात क्लियर नहीं हो रही, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।